दोस्तों, भारतीय टीम के 15 वर्षीय सुपरस्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने घर को छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट लेकर आ गया हूं आपके सामने। आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे ये खबर सुनकर, क्योंकि जो खबर मैंने निकाली है भाई वो वैभव के फैंस के लिए उतनी बेहतर तो नहीं है। जी हां, एक मिशन के तहत वैभव सूर्यवंशी ने अपना जो घर है उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है और वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से अपने मिशन पर लग गए हैं। डिटेल में बताऊंगा आखिर क्या मिशन है और क्यों उन्होंने अपना घर छोड़ा है, किसके साथ वो इस वक्त रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, आपको ही मालूम है वैभव कहां रहते हैं। बिहार में समस्तीपुर जगह है और ताजपुर में उनका गांव है। वैभव वहीं पर पले बड़े हैं भाई। फिर वो पटना आते थे, आपको ही मालूम है, कोचिंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने समस्तीपुर में ही ब्रजेश झा जी हैं उनके पास अपनी कोचिंग की। उसके बाद वो पटना आ गए, ठीक है, मनीष ओझा जी के पास। लेकिन अब दोस्तों आखिरकार बहुत बड़ा फैसला लिया है वैभव ने, और ये फैसला बता रहा है कि यार वैभव का ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। वैभव किसी भी मामले पर नहीं फंसना चाहते हैं और वैभव चाहते हैं कि वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेले। उनका पहला मिशन यही है, साल 2027 का वनडे विश्व कप खेलना, जिसकी तैयारी के लिए वैभव सूर्यवंशी इस सीक्रेट जगह पर पहुंचे हैं जहां पर 3 लोगों के अलावा कोई नहीं है। अब आप बोलेंगे यार वो 3 लोग कौन है जो वैभव के साथ हैं, और क्या वही लोग संभाल रहे हैं वैभव को, और वैभव है कहां? तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड से कब लौटे पहले ये बता देता हूं। जिस दिन भारत आखिरी T20 मुकाबला हारा है, उसके बाद अगले दिन वैभव अभिषेक के साथ विंबलडन देखने गए हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी सीधा भारत आए हैं। अब भारत में आने के बाद अब सबको लगा होगा कि यार वैभव तो अपने घर गए होंगे, समस्तीपुर, ताजपुर यानी जो बोला जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वैभव वहां नहीं गए। वैभव सूर्यवंशी दोस्तों, जो राजस्थान रॉयल्स के मीडिया मैनेजर तो नहीं, मतलब टीम मैनेजर रोमी बिंडर, उनके साथ वैभव गए सीधा नागपुर महाराष्ट्र। अब नागपुर महाराष्ट्र में ऐसा क्या है भाई वैभव के लिए, वहां क्यों गए? तो मैं आपको बता दूं, वैभव को घर जाने के लिए बोला गया था। रोमी भिंडर जो हैं उन्होंने बोला कि यार आप घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 5-7 दिन का गैप है, जिम्बाब्वे दौरे पर निकलने हैं, उसके बाद तुम आ जाना सीधा मुंबई से फ्लाइट। लेकिन वैभव ने दोस्तों मना कर दिया। वैभव ने बोला कि यार एकेडमी चलते हैं। अब एकेडमी कहां? नागपुर में राजस्थान रॉयल्स की एकेडमी है, वहां वैभव जाते हैं। रोमी भिंडर और एक और व्यक्ति हैं, उनका मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, पता है मुझे, ये मत बोलना कि पता नहीं है। वो गए साथ में, तीनों लोग। उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं यार, मुझे शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस कराओ। वैभव ने बोला मुझे शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसी नहीं चाहिए, नेट पर नहीं, मैच सिमुलेशन वाली। सब लोग फील्डर लगे तो कुछ बच्चे बुलाए गए, 8-10 बच्चे बुलाए गए जो फील्डिंग करे, उनको बुलाया गया और वैभव ने ट्रेनिंग शुरू की रोमी भिंडर के साथ। इस वक्त वैभव नागपुर महाराष्ट्र में है दोस्तों, वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। घर नहीं गए उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं जा रहा बिहार, मैं यहीं पर हूं, प्रैक्टिस करूंगा, बाद में देखेंगे। जिम्बाब्वे दौरे के बाद जो 5-6 दिन खाली मिलेंगे, 10 दिन खाली मिलेंगे, मैं उस पर जाऊंगा, घर जाऊंगा। अभी मुझे मेरा फोकस काम करने। तो रोमी बिंडर ने कहा भी यार ठीक है ना, चले जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरी कमजोर कड़ी है बाउंसर गेंदें खेलना, मुझे उसकी प्रैक्टिस कराओ। ये होता है बंदा, इसे कहते हैं भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि दुनिया बर्बाद हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैभव का फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है दोस्तों। वैभव जानते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, और उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि वैभव को ही मालूम है कि यार अगर मैं अच्छा खेल गया, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो 2027 का वर्ल्ड कप खेलने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबरें लगातार चली रही हैं, आपको ही मालूम है। तो ये सिनेरियो है दोस्तों, इसी वजह से उन्होंने फिलहाल कुछ दिनों के लिए घर से दूरी बनाई है। ना वो भाई से मिले, क्योंकि भाई परिवार तो उनका साथ में ही था लंदन में, वो निकल गए भाई साहब अपने घर, और वैभव आ गए नागपुर महाराष्ट्र। दोस्तों इसे कहते हैं डेडिकेशन। ये होती है विराट कोहली वाली राह पकड़ना। विराट भी ऐसे ही करते थे भाई, 100 करके आते थे और नेट प्रैक्टिस में चले जाते थे अभ्यास करने। ये समझ लो कि वैभव भी उसी लाइन पर है, अब इतना बिल्कुल क्लियर है।
तो ये दोस्तों खबर थी। अब आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।